है। अब बात करते हैं प्रकाश गावस्कर से। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मेरा जो टॉप कन्विक्शन कॉल है इस वक्त है वो है आईसीआईसीआई बैंक। बहुत ही बढ़िया आपको मिला कि हफ्ते 10 दिन पहले, उसके बाद गुड कंसोलिडेशन हुआ करीब 7-8 दिन का, और फ्राइडे के दिन बहुत ही अच्छा आपको मिला। बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। तो मैं कहूँगा यस, आईसीआईसीआई बैंक, इसका जो टारगेट है 670 का, स्ट्रक्चरली वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 640, तो सेफ्टी है इसमें बैंक आईसीआईसीआई बैंक। ओके, स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में और आईसीआईसीआई बैंक को चेस करेंगे प्रकाश सर। टारगेट याद रखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है 670 और 640 का स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष चंद्रमोदा हमारे साथ हैं। आशीष, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, अभी जैसे प्रकाश जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि बैंकिंग में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने को नजर आ रही है। और 3 बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके अंदर में मुझे लगता है जिस तरह का रैली शुरू हुआ है, ये एक सस्टेनेबल ट्रेंड के तौर पे नजर आती है। और इन तीनों स्टॉक हमें काफी पसंद है। और इसमें आज हमारी टॉप पिक होगी एक्सिस बैंक। मुझे लगता है एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक्सिस बैंक में बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने को नजर आएगी। और दूसरी बात, ये ऐसा स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो अभी तक के अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 10-12% नीचे ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पर पे सिग्निफिकेंट री रेटिंग बनेगी। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 735 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए लक्ष्य 785 के होंगे, बट पोजिशनली मैं मानता हूँ 850 रुपए तक की जगह भी एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, आशीष जी ने बहुत ही शानदार स्टॉक पकड़ा है बैंकिंग स्पेस में। जो दर्शक हमारे साथ लंबी अवधि से जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं कि आईसीआईसीआई बैंक को रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंचाने में आशीष जी की जो लॉन्ग कॉल्स थी उनका बहुत ही बड़ा सहयोग था। अब एक्सिस बैंक पर उनकी नज़र है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगभग 823 रुपये है। फ्राइडे का क्लोज 750, और पोजिशनली भी और इंट्राडे के लिए भी आपको एक्सिस बैंक पर मोहर लगती हुई दिख रही है चतुर्मुदा सर्व की तरफ से। चलिए, अब जुड़ते हैं मयूरेश जोशी जी से। मयूरेश जी, आपका स्वागत है। सिंगल्स डे है आज, आपको उसकी शुभकामनाएं। पूरे पैनल में आप ही हैं हमारे साथ जो इसको बहुत अच्छी तरीके से आज वैलेंटाइंस डे के बाद सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ शाम को मुलाकात होगी आपसे और फिर साथ ही सेलिब्रेट करेंगे इसको। चलिए, बताइए बाजार पर क्या रुझान। फरवरी के 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। रिकॉर्ड हाईज हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। करीब 22,000 करोड़ रुपया आपके विदेशी मित्रों ने भारतीय बाजारों में लगाया है। इस हफ्ते के लिए आप क्या देख रहे हैं मोमेंटम में और क्या देख रहे हैं वैल्यू में? मॉर्निंग शैल जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो शैल जी, पहली बात तो आई थिंक मैं हर एक दिन सेलिब्रेट करता हूँ, तो आई थिंक खुद खूब बधाई नीरज जी को सिंगल्स डे के लिए, और वीरू जी के आई थिंक वो 4 लाइनों का मैं इंतजार करूंगा। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, आई थिंक जो तड़का है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन फ्लोज कमिंग इन, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम जो काफी सेक्टर, काफी स्टॉक्स दर्शा रहे हैं। और तीसरा, आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द रिबाउंड इन द इकोनॉमी विच शुड बी सूनर देन लेटर, आई थिंक वो बहुत ज्यादा फास्टर रिकवरी हो रही है। ये बहुत अच्छे संकेत है फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव। इसलिए आई थिंक जैसे राहुल जी, वीरू जी आपने कहा, आई थिंक मोमेंटम मार्केट्स में जारी रहेगा और मार्केट्स पे भी पॉजिटिव रहेगा। हैविंग सेड दैट, आई थिंक बैंक्स सभी ने डिस्कस किया, आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। बट ब्रॉडर मार्केट्स में मुझे लगता है, आई थिंक स्टॉक मार्केट्स की जो एक्टिविटी अगर गेज करनी हो, nothing better than how the depository action is moving. So CDSL is something that I am preferring at this point of time. एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हुआ है शैल जी, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले हफ्ते इन्होंने प्रेस रिलीज दी थी। द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स दैट CDSL has क्रॉस द 3 करोड़ मार्क, यानी 3 करोड़ मार्क का आई थिंक फर्स्ट टाइम कोई डिपॉजिटरी अपने कंट्री में क्रॉस किया है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग एस्पेक्ट इज पिछले 1 करोड़ डीमैट अकाउंट जो जुड़े हैं वो पिछले 1 वर्ष में जुड़े हैं, जो लॉकडाउन में जुड़े हैं। क्यों इसका महत्व है? क्योंकि 34% ट्रांजैक्शन रेवेन्यू से आता है। जैसे ही इंक्रीमेंटल बेनिफिशियरी ओनरशिप की ग्रोथ आई है डीमैट अकाउंट्स में, ये सारी चीजें इंक्रीमेंटली ऐड करेंगी ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज को।
दूसरा इनका जो एन्युटी बेस्ड बिजनेस होता है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट क्लिप। डिजिटल सर्विसेज के लिए जो वर्चुअल एजीएम्स हो रही हैं, ई वोटिंग, आधार बेस्ड ई केवाईसी, जो अनलिस्टेड कॉर्पोरेट्स को ये लिस्ट करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, सीडीएसएल एक बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिशियरी बन के उभर आती है। दूसरा, आई थिंक अगर हम इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखें, दैट हैज कम एटलीस्ट एट 59-60% और एनएसडीएल से मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं every passing quarter. EBIT margins are very very strong for this line of business और expectation यही है 60 और 65% के बीच में रहेंगी। जो कैश इनके बुक्स पे और जो कैश फ्लोज ये जनरेट करते हैं, कैश कन्वर्जन जो फ्री कैश टू पैट होता है, दैट इज ट्रिमेंडस इन एक्सेस ऑफ 95% जो 1% की डिविडेंड यील्ड और 20% के आरओईज को सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स विल वर्क इन इट्स फेवर एंड स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ विल कंटिन्यू सपोर्टिंग वैल्यूएशंस एज वेल। एक क्लियर डिस्क्लेमर सेल, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया है और मेरे हिसाब से आई थिंक दिस स्टॉक कैन कंटिन्यू डूइंग वेल टेक्निकली एज वेल, क्योंकि जो फ्राइडे को एक्टिविटी देखी गई थी, आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, और जो प्राइस पे क्लोज हुआ एट द टॉप एंड ऑन फ्राइडेज एक्शन, आई थिंक आल्सो गिव्स सपोर्ट फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही कहा आपने मयूरेश जी। लगभग 23 लाख शेयर आपने सीडीएसएल के ट्रेड होते हुए देखे फ्राइडे को, और यहाँ पर कम से कम आपने 2 महीने का हाईएस्ट लेवल यहाँ पर आते हुए देखा। 538 रुपए के आसपास ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। बहुत लोग आपको एक कंपैरिजन ट्विटर पर और अन्य कई सोशल ऐप्स पर देते हुए दिखेंगे कि भारतीय बाजारों में सिर्फ 2% भारत की जनता आपको निवेश करती हुई दिख रही है और अमेरिका में यह आंकड़ा 35 या 50% है। तो ये मैं बताना चाहूँगा, जो 1 करोड़ नए डीमैट्स आपको खुलते हुए दिख रहे हैं, अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन देखें और उसको माने कि 40 करोड़ है, तो आप देखिए वहाँ पर कितना ज़बरदस्त यहाँ पर आपने परसेंटेज इंटरेस्ट आता हुआ देखा है बाज़ार में नए लोगों का आते हुए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सीडीएसएल पर मोहर लगती हुई दिख रही है आपको मयूरेश जी की तरफ से। चलिए, बिल्कुल सही मौका है। एक ब्रेक लेने से पहले आपको रैप अप कर देते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक कॉल्स हमारे साथ आते हुए दिखे हैं मयूरेश जी की तरफ से। बिल्कुल चर्चा आपको सीडीएसएल पर होती हुई दिखी, आपने आईसीआईसीआई बैंक पर मोहर लगती हुई देखी है राजेश सतपुते साहब की। आशीष चतुर्मोता साहब आपको बता रहे हैं कि आपको बाय करना है एक्सिस बैंक। साथ ही साथ एलेम्बिक फार्मा पर मोहर लगी है मानस जायसवाल साहब की। पिरामल एंटरप्राइजेस पर लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है कविता जी की तरफ से, और आपने HDFC पर एक लॉन्ग मोहर और ऑल टाइम हाई की उम्मीद आती हुई देखी है राहुल शर्मा साहब की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियो में ऑलरेडी हर्षदा जी जुड़ चुकी हैं, आपको बताएंगी स्टॉक्स इन न्यूज़ में कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। आशीष जी बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हैं अपने गुड बैड अगली सेगमेंट के साथ, कहाँ नतीजे अच्छे थे और कहाँ हल्की सी मायूसी हुई, और ब्रोकरेजेस ने उन पर क्या व्यू दिया ये आपको बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये सब होगा ब्रेक के बाद, थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे।